नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं थार की आवाज़। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। ऐसे ही आप सभी का सहयोग और सपोर्ट बना रहे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा नागौर लोकसभा सीट को लेकर के। क्या है वहां की स्थितियां, कौन वहां से मजबूत हैं, क्या है उस सीट का इतिहास, उसको लेकर के चर्चा करता हूं। बता दूं, वहाँ से कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसका गठबंधन है, गठबंधन के रूप से वहाँ हनुमान बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योति मिर्धा, जो हाल ही के विधानसभा चुनाव के दौर के टाइम में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ करके मिर्धा परिवार, संपूर्ण मिर्धा परिवार जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आते दिखे, उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना रिश्ते को मजबूती प्रदान की। तो वहीं इस सीट का इतिहास बता दूं तो इस सीट पे मिर्धा परिवार का बहुत बड़ा नाम रहा है। लोकसभा सीट में 2024 के चुनाव से पहले की जो स्थितियां हैं उसको बता दूं तो यहाँ से 1971, 77, 79, 89 और 91 के चुनाव में यहाँ से मिर्धा परिवार का ही बोलबाला रहा है, दबदबा रहा है यहाँ पे। और पिछला जो चुनाव था लोकसभा 2019 का, उसमें यहाँ से हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके 1,80,000 वोटों से जीते थे। उनके सामने थे कांग्रेस से ही प्रत्याशी ज्योति मिर्धा, जो हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। और इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके इस सीट को जीतने के लिए पुरजोर प्रयास किया, लेकिन इस सीट पे हनुमान बेनीवाल भी फंसते नजर आए। पिछला जो चुनाव था उसमें वे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके बड़ी मजबूती से यहाँ से जीत करके गए थे। यहाँ से ज्योति मिर्धा ही उनके सामने थी, लेकिन इस बार के चुनाव में ज्योति मिर्धा की स्थितियाँ काफ़ी हद तक मजबूत लग रही हैं। कुछ ऐसा भी माना जा रहा है, कुछ ऐसा भी लगा है कि कांग्रेस पार्टी में मिर्धा परिवार का वहाँ के तमाम कार्यकर्ता थे, उनके साथ अच्छा कमिटमेंट, अच्छा व्यवहार भी था। और उन्होंने इस बार के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को समर्थन ना देकर के कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन से बहुत नाखुश थे। और उन्होंने भीतरघात आरएलपी के उम्मीदवार जो हनुमान बेनीवाल थे उनके साथ न रह करके अंदरूनी रूप से ज्योति मिर्धा के पक्ष में वोट करने की भी अपील की थी। और यहाँ से हनुमान बेनीवाल इस बार का चुनाव हारते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में हनुमान बेनीवाल फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनडीए गठबंधन में हनुमान बेनीवाल चाहते थे, पहले तो गठबंधन से पहले अंतिम दौर की वार्ता में जाकर के गठबंधन हुआ था और उसमें भी बहुत ऐसे कांग्रेस के नेता लोग नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल हमेशा कांग्रेस पार्टी के परिवार को उल्टा सीधा बोलने का उनका लहजा है। उस लहजे में बहुत कुछ भला बुरा भी बोल लेते हैं। लेकिन जो यहाँ इस बार का चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव, जिसमें वहाँ के जितने भी तमाम प्रकार के कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने मिलकर के ज्योति मिर्धा के साथ ज्योति मिर्धा को अंदरूनी रूप से सपोर्ट किया है। और वहाँ से हनुमान बेनीवाल की स्थिति बड़ी नाजुक लग रही है। हनुमान बेनीवाल इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ जिस प्रकार से प्रत्याशी बनकर के मैदान में आए थे, वो इस बार फंसते हुए नजर आए। यहाँ से इस बार का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो चुका है। और हनुमान बेनीवाल खुद भी अपने स्टेटमेंट में कहते हुए भी
काफ़ी बार नज़र आए हैं कि कांग्रेस के ही लोग जिनके साथ गठबंधन किया वे लोग ही मेरे ऑपोजिट जाकर के प्रचार करते हैं। उसका रीज़न ये है कि हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं और वे उनकी राजनीति नागौर में वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। उनके सामने कांग्रेस पार्टी के ऐसे तमाम उम्मीदवार रहते हैं जिनके खिलाफ वहाँ के तमाम कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर के भला बुरा कहते हैं। लेकिन इस बार जो उनके साथ कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, जिससे वहाँ के कार्यकर्ता बहुत नाराज़ दिखे थे। उनकी नाराज़गी थी कि आखिर हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करना कितने हद तक सही है। वे लोग अपनी नाराज़गी के चलते भीतर घात हनुमान बेनीवाल को वोट न करके दूसरे किसी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए भी जनता से अपने समर्थकों से गुहार करते दिखे थे। और इस बार के चुनाव में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के गठबंधन के चलते हुई कांग्रेस के ही नेताओं के कारण यहाँ से इस सीट पे हार की कगार पर भी जाते हुए दिख रहे हैं। वैसे ये स्थितियाँ 4 तारीख को जब मतगणना होगी उसमें आगे चल करके स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इस सीट पे इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ जिस प्रकार से उनका कमिटमेंट हुआ था उसमें वे फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में वे हार की कगार पर जाते हुए भी दिख रहे हैं। उनका यहाँ से जीतना काफ़ी हद तक मुश्किल लग रहा है। ज्योति मिर्धा की स्थिति यहाँ से काफ़ी हद तक मजबूत मानी जा रही है। ये हैं नागौर लोकसभा सीट को लेकर के वहाँ के चुनाव से पहले के रुझान जितना हम लोगों ने